हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं या अभिलक्षण। तो आइए इसी के विषय में हम बात करते हैं। इस विधि की कुछ विशेषताएं या अभिलक्षण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनकी सहायता से हम इस विधि को समझ सकते हैं तथा इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लक्षण इस प्रकार से हैं या विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत आएगा ऑब्जेक्टिविटी अर्थात वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि किसी भी घटना का निरीक्षण करके वास्तविक रूप में किया जाए तथा निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता को या निरीक्षणकर्ता की मनोवृत्तियों पर कोई प्रभाव न पड़े। इस तरह के निरीक्षण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह वस्तुनिष्ठ होते हैं। इस कार्य के लिए निरीक्षणकर्ता को अध्ययन करते समय अनेक नियंत्रण एवं सावधानियों का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी अर्थात परिशुद्धता। वैज्ञानिक विधि में घटनाओं का परीक्षण अर्थात ऑब्जर्वेशन तथा परिशुद्ध वर्णन किया जाता है। शोधकर्ता विश्वसनीय एवं वैध परीक्षणों का प्रयोग कर आंकड़ों का संग्रह करता है तथा उनका सांख्यिकीय विश्लेषण जिसमें डाटा कलेक्शन किया जाता है उनका सांख्यिकीय विश्लेषण करके प्राप्त परिणामों को परिशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या करता है। जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनकी परिशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अनुकरणीयता अर्थात जो अनुकरण किया जाता है। अनुकरणीयता रिप्लाइकेबिलिटी वैज्ञानिक शोध की एक विशेषता उसका अनुकरणीय होना है अर्थात अनुकरणीय होना भी है। इस विधि में शोधकर्ता क्रमबद्ध अर्थात सिस्टमेटिक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तार्किक लॉजिकल तरीके से शोध करता है तथा इस बात की पूरी कोशिश करता है कि उसकी कार्यावधि में किसी प्रकार का पक्षपात या कोई पूर्व धारणा नहीं आ पाए। इस प्रकार जब शोध का परिणाम प्राप्त होता है तो वह उसी परिस्थिति में किए गए अन्य शोधों के लिए अनुकरणीय होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्सिमनी अर्थात मितव्ययता। वैज्ञानिक विधि में शोधकर्ता का विशेषज्ञ होना तो जरूरी होता ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह बहुत से उपकरणों का प्रयोग करे तथा सभी प्रयोग प्रयोगशालाओं में ही हों। शोधकर्ता सामान्य परिस्थिति एवं वातावरण में भी आंकड़ों को एकत्रित कर सकता है तथा उनका विश्लेषण कर सकता है। इसके लिए अधिक धन के व्यय की आवश्यकता नहीं होती। शोधकर्ता अपने सीमित साधनों में भी इस कार्य को कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे डेफिनेटनेस और वेरिफिकेबिलिटी और फॉल्सिफिएबिलिटी। वैज्ञानिक विधि से प्राप्त निष्कर्षों में अस्पष्टता, अनिश्चितता और मिथ्यानीयता नहीं होती। अर्थात ये टॉपिक है निश्चितता, प्रामाणिकता और मिथ्यानीयता। इसी के अंतर्गत कहा गया है कि वैज्ञानिक विधि से प्राप्त निष्कर्षों में अस्पष्टता, अनिश्चितता और मिथ्यानीयता अर्थात झूठ नहीं होता। इस विधि में अस्पष्टता व संदेह उत्पन्न करने वाले तथ्यों के लिए कोई स्थान नहीं होता है, बल्कि इसमें निश्चितता का गुण पाया जाता है। यदि किसी अन्य व्यक्ति को शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए परिणाम पर संदेह है तो वह मूल शोधकर्ता की पूरी कार्यविधि को पुनः दोहराकर परिणाम की वैधता की जांच कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन। क्योंकि वैज्ञानिक विधि में शोधकर्ता पूरे समूह या समाज का अध्ययन नहीं करता, बल्कि वह इसमें से कुछ लोगों को
न्यायाधीश अर्थात सैंपल के रूप में चुनकर अपना शोध संपादित करता है तथा निष्कर्ष प्राप्त करता है। इसके बाद वह यह भी जानने का प्रयास करता है कि इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष कहाँ तक उस समाज व समूह के लिए सही है जहाँ से उसने न्यायाधीश चुना है। जब परिणाम पूरे समूह के लिए सही है तब वह उनका सामान्यीकरण कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कंट्रोल अर्थात नियंत्रण। ये वैज्ञानिक विधि की महत्वपूर्ण विशेषता है। अनुसंधानकर्ता घटना को प्रभावित करने वाले सार्थक चरणों एवं बाधक चरणों को नियंत्रित करके अध्ययन करता है। इस प्रकार नियंत्रित परिस्थितियों के लिए वैज्ञानिक शोध में कार्य कारण संबंध अर्थात कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का अध्ययन शुद्ध ढंग से किया जा सकता है तथा परिणाम भी शुद्ध प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे प्रिसिजन अर्थात शुद्धता। वैज्ञानिक विधि का एक मुख्य गुण शुद्धता का भी है। वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त निर्णयों में शुद्धता एवं निश्चितता का गुण होता है। साथ ही इनकी पुनरावृत्ति की जा सकती है अर्थात इनको दोहराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पूर्वानुमान की क्षमता अर्थात प्रिडिक्टेबिलिटी। वैज्ञानिक शोध में पूर्वानुमान की क्षमता भी होती है। निष्पक्ष जांच व विश्लेषण के आधार पर मिलती जुलती परिस्थितियों में किए गए शोध के बारे में पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे आत्म संशोधनीयता अर्थात सेल्फ करेक्शन। वैज्ञानिक विधि की एक विशेषता उसकी ये क्षमता भी है कि उसके आधार पर वह अपनी भूलों में सुधार भी कर सकती है। कोई भी परिकल्पना प्रारंभ में सही प्रतीत होती है किंतु वैज्ञानिक उसको बार बार सत्यापित करते हैं तथा यदि वह सत्यापित नहीं होती तो उसका परित्याग कर दिया जाता है। यहाँ त्याग का आधार संग्रहित आंकड़े ही होते हैं न कि शोधकर्ता की व्यक्तिगत राय। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे वैज्ञानिक विधि की सीमाएं। वैज्ञानिक विधि वैसे तो शोध की एक उत्तम विधि है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि के उपयोग में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां व समस्याएं आती हैं जिन्हें वैज्ञानिक विधि की सीमाएं कहा जाता है। वैज्ञानिक विधि की सीमाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत आएगा शोध समस्या का चयन। शोध समस्या के चयन में सीमांकन एवं परिभाषीकरण में पूर्ण वस्तुनिष्ठता नहीं रखी जाती। चरों की व्यवहारिक परिभाषा भी एक कठिन कार्य है। शोध के विशिष्टीकरण के लिए जिस व्यवहारिक परिभाषा की आवश्यकता होती है उसका नितांत अभाव है। नेक्स्ट हम देखेंगे परिकल्पनाओं में प्रतिपादन या परिकल्पनाओं के प्रतिपादन में परिकल्पनाओं के प्रतिपादन का भी सैद्धांतिक आधार होना आवश्यक है जिसके लिए उसमें प्रयुक्त चरों एवं उसकी व्यवस्था व स्थान का भी बोध होना चाहिए जो कि एक कठिन कार्य है। नेक्स्ट है अनुसंधान के प्रारूप में। अनुसंधान के प्रारूप को विकसित करने में समस्या समाधान की अपेक्षा परिकल्पनाओं की पुष्टि पर अधिक बल दिया जाता है। एक ही प्रारूप से एक से अधिक परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। उपकरणों एवं न्यायाधीश का तथा शोध विधि का भी ध्यान रखना होता है। ये कठिन कार्य है या ये कार्य भी जटिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यायाधीश का चयन। शोध निष्कर्षों की शुद्धता न्यायाधीश पर आधारित होती है, सैंपल पर आधारित होती है। शिक्षा के अनुसंधान में शुद्ध सैंपल का चयन किसी प्रविधि से नहीं किया जाता। सांख्यिकीय प्रविधि से न्यायाधीश की त्रुटि का निराकरण किया जाता है। नेक्स्ट है परीक्षणों एवं उपकरणों के चयन में कठिनाई। शिक्षा के क्षेत्र में उपकरणों की विश्वसनीयता तथा वैधता पर प्रश्न उठता है। बहुत सारे परीक्षणों का निर्माण शोधकर्ता को स्वयं करना पड़ता है जो कि कठिन कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सांख्यिकीय प्रविधि के चयन में कठिनाई। शोध करते समय सांख्यिकीय प्रविधि का चयन करते समय न्यायाधीश की प्रकृति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सामान्यतः परासांख्यिकी का उपयोग शोधकर्ता अपनी सुविधानुसार करता है। ये प्रदत्तों के वितरण पर ध्यान नहीं देता। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड।
वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अनुसंधान को मुख्य 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो हैं गवेषणात्मक अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवेषणात्मक अनुसंधान। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इस प्रकार के अनुसंधान वहाँ किए जाते हैं जहाँ समस्या के बारे में अधिक अध्ययन न किया गया हो। दूसरे शब्दों में, जहाँ अनुसंधान का उद्देश्य नए तथ्यों या सिद्धांतों की खोज न कर केवल पूर्व में स्थित समस्या पर नए ढंग से प्रकाश डालना ही होता है, वहाँ पर इस प्रकार का अनुसंधान किया जाता है। यही कारण है कि इससे प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यकरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम इसी के अंतर्गत देखेंगे, अर्थात गवेषणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत भी गवेषणात्मक अनुसंधान का प्रयोग तब किया जाता है जब समस्या अपने प्रारंभिक स्तर पर होती है, अर्थात शुरुआत होती है उसकी, तथा उसके संबंध में अधिक आंकड़े उपस्थित नहीं होते। इस प्रकार की शोध में काफी लचीलापन होता है तथा ये क्या, क्यों तथा कैसे इत्यादि प्रश्नों के उत्तर भी देती है। इस प्रकार से प्राप्त अनुसंधान के आंकड़े बहुत उपयोगी तो नहीं होते, लेकिन ये दी गई समस्या पर काफी हद तक प्रकाश डाल सकते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान द्वारा ये लाभ है कि समस्या का अध्ययन करके उसके लिए उपयुक्त रिसर्च डिजाइन चुन सकते हैं, न्यायदर्श को एकत्र करने के तरीके ढूंढ सकते हैं तथा सही प्रतिदर्श का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रकार देखेंगे हम व्याख्यात्मक अनुसंधान। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। व्याख्यात्मक अनुसंधान का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमें चरों के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करना होता है। इसके अतिरिक्त वे सब शोध जो चरों के बीच अंतर स्थापित करते हैं व्याख्यात्मक शोध कहलाते हैं। इस प्रकार के शोध का मुख्य उद्देश्य ही चरों के बीच समानता व अंतर को बताना होता है। ये हमें क्यों तथा कैसे का उत्तर प्रदान करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि गवेषणात्मक अनुसंधान में अर्थात एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या, क्यों तथा कैसे इत्यादि का प्रश्न मिलता है, तो व्याख्यात्मक अनुसंधान में अर्थात एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हमें क्यों तथा कैसे का उद्देश्य मिलता है, उत्तर मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकार के अंतर्गत वर्णनात्मक अनुसंधान। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। विवरणात्मक शोध कैसे शोधों अर्थात वैसे शोधों को कहा जाता है जिनमें वर्तमान तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है तथा उसकी व्याख्या की जाती है। ऐसे शोध में अपरिचालित चरों के बीच विद्यमान संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। ऐसे शोध मुख्यतः क्या है का वर्णन करते हैं। इन्हें अप्रयोगात्मक या फिर सहसंबंधात्मक शोध भी कहते हैं। गवेषणात्मक तथा वर्णनात्मक शोध में अंतर रहता है। जैसे ये जो गवेषणात्मक शोध है ये समस्या को ठीक ढंग से समझने के लिए किए जाने वाला शोध है, और वर्णनात्मक शोध समस्या के प्रत्येक पहलू को ठीक ढंग से समझाने वाला शोध है। इसका उद्देश्य अर्थात गवेषणात्मक का उद्देश्य तथ्यों को सही ढंग से प्रकट करना है और वर्णनात्मक का उद्देश्य तथ्यों की विशेषता बताना है। गवेषणात्मक शोध डिजाइन लचीला होता है और वर्णनात्मक कठोर होता है। गवेषणात्मक शोध अक्रमबद्ध शोध प्रक्रिया पूरी तरह से संगठित नहीं होती, इसकी शोध प्रक्रिया संगठित होती है। वर्णनात्मक की प्रतिदर्श असंभाव्य प्रतिदर्श का उपयोग होता है और वर्णनात्मक में संभाव्यता प्रतिदर्श का प्रयोग होता है। सांख्यिकी प्रविधि इसकी आंकड़ों के विश्लेषण के लिए कोई पूर्व निर्धारित सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग नहीं होता है, जबकि वर्णनात्मक शोध में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए पूर्व निर्धारित सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।